जितने भी व्यक्ति एपीएस यूज करते हैं सभी के नाम पे मल्टीपल आईडी है। 31 दिसंबर के बाद जो है आईडी सभी जो डीएक्टिवेट हो जाएंगे। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मिराज मेंटर पे। आज हम लोग इस वीडियोस में जानेंगे कि आईडी को एक्टिवेट कैसे करवाएंगे, ठीक है। क्योंकि अभी जो है बहुत सारी आईडी जो है डीएक्टिवेट होते जा रही है। आपको बताएंगे कि मल्टीपल आईडी आपको कैसे यूज करना है, किस तरह से करना है। बहुत सारे लोगों का ये भी हमें कॉल्स आती रहती है कि सर मेरा जो है आईडी डीएक्टिवेट हो गया। बहुत सारी कॉल्स ये भी आती रहती है कि सर हमने इस कंपनी से जो है काम कर रहे थे और मेरा वॉलेट में पैसा था और इतना पैसा जो है उसमें अटक गया है, अभी तक पैसा नहीं निकल रहा है। आपके साथ फ्रॉड हो जाती है। तो आपको आज बताएंगे कौन सी कंपनीज इंडिया में जो कि ट्रस्टेबल है। जैसे कि हमने आपको पहले भी एक वीडियोज़ में बता चुके हैं कि कौन सी आपको एपीएस लेना चाहिए, किसके साथ आपको जुड़ना चाहिए, कौन कितना पुराना है, इसके बारे में भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है एपीएस के लेकर के। अगर आप एपीएस का काम करना चाहते हैं तो आपको इस चीज़ को हमेशा देखना पड़ेगा, रिव्यू ज़रूर लीजिए कि कौन सी मार्केट में कंपनी चल रही है और कितनी पुरानी है और वो क्या करती है मार्केट में, उसका क्या क्या काम है। ये चीज़ जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम इस वीडियोज़ में बात कर ली कि अगर आपकी आईडी डीएक्टिवेट हो गई है तो डीएक्टिवेट होने के क्रम में उसको कैसे ओपन करवाना है। तो डीएक्टिवेट सबसे पहले ये जान लीजिए कि डीएक्टिवेट होता कैसे है। हर व्यक्ति के नाम पे 4-5 एपीएस अभी का दौर में है, ठीक है। 4-5 एपीएस होने के कारण क्या होता है कि वो बंदा सब पे काम नहीं कर पाता है, जिस वजह से आईडी डीएक्टिवेट 3 महीने के बाद ऑटोमेटिक हो जाता है, ठीक है। तो 3 महीने के बाद ऑटो एक्टिवेट डीएक्टिवेट होने के बाद तो आईडी को फिर से एक्टिवेट करवाना पड़ता है। अब रूल्स तो ये भी आ गया कि अगर आपका आईडी 3 बार डीएक्टिवेट हो जाती है तो आप चौथा बार उसको एक्टिवेट नहीं करवा सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आप उस आईडी को जो है दोबारा जो है फिर से बनवा भी सकते हैं, आपके नाम पे बनेगा भी नहीं। तो आपसे मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि आप अगर जिस कंपनी के साथ जुड़ रहे हैं, ठीक है, जिस कंपनी के साथ आप काम कर रहे हैं मल्टीपल में ना करके बल्कि उसी के साथ काम करें, बट वही कंपनी के साथ आप जुड़े जो आपको ट्रस्टेबल है। बहुत सारी मार्केट में क्या होती है, कंपनीज बहुत सारी न्यू न्यू कंपनी आती है, 2 महीना 4 महीना 6 महीना काम करती है, बस कुछ अर्निंग गेन करती है, फिर वो आराम से यहाँ से रफू चक्कर हो जाती है। आप उसके झांसे में आके पड़ जाते हैं। जैसे कि बहुत सारी न्यू कंपनी क्या करती है कि वो आई आपको कमीशंस आपको ज़्यादा दिखा देती है। जैसे कि पुराना कंपनी अगर बात करें, बहुत सारी 4-5 कंपनीज ऐसी है जो कि अपना इंडिया में काफ़ी ट्रस्टेबल है। तो वो क्या करते हैं, जो बेहतर कंपनी होगी ना वो आपको सर्विसेज भी अच्छी देगी, आपको सारी कुछ, और वहाँ पे कमीशंस थोड़ा सा कम देगी। जैसे कि 10 से 11 रुपये मैक्सिमम वो कमीशंस आपको बढ़ाएगी। अगर आपका लेवल अगर बढ़ता ही जाएगा तो आपको वो भी कंपनीज जो है आपका कमीशंस बढ़ा देती है, ठीक है। अगर वहीं पे न्यू एपीएस कंपनीज की बात करें तो वो क्या करता है कि मार्केट में आया और मार्केट में आने के बाद जैसे कि अगर आप कोई डिस्ट्रीब्यूटर है तो आपको वो कॉल करेंगे, वो आपको पकड़ेंगे, सर मेरा ये एपीएस कंपनी है, ठीक है, आप इसे मार्केट में उतारिए, इसमें सीएसपी में जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कमीशंस है। तो आपको कमीशंस का लालच में नहीं आना है, नहीं तो आपको आने वाला टाइम में काफ़ी पछताना, ठीक है। तो वो क्या करता है जैसे कि यहाँ पे अगर 10 रुपया तो सीधे कहती है कि हम आपको 20 रुपये का कमीशन यहाँ पे आपको प्रोवाइड करते हैं, आप यहाँ से इस कंपनीज को ले लीजिए। तो लोग भी आकर के फंस जाते हैं। 2-4-6 महीना तो ठीक चलता है, फिर उसके बाद क्या होता है वो कंपनीज भाग जाते हैं यहाँ से। तो दिक्कत वहाँ पे एपीएस का जो है नहीं होता है, दिक्कत यहाँ पे ये होती है कि लालच का दिक्कत होता है। आप लालच में पड़ जाते हैं कि हमें ज़्यादा कमीशंस दे रही है। भाई हर कोई बंदा को पता है कि 1% आप लोग लेते ही है, बाकी कंपनीज देती है। अगर कंपनीज के अगर उम्मीद पे आप चलेंगे तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि आप एक पर्सनल शॉप कर रहे हैं, पर्सनल दुकान है आपका, वहाँ पे हर कुछ है, तो आप कस्टमर से 1% तो लेते ही है। ये डेफिनेटली सबको ये बात पता है, ठीक है। तो आप लोग लालच में आकर के किसी न्यू कंपनी के साथ मत जुड़िए। वो क्या करती है, आप जो न्यू कंपनी के साथ जुड़े हो वो पुराना वाला एपीएस जो आपके लिए ट्रस्टेबल है, जो बेहतर कंपनीज है, आप उससे जो आपको दूर कर देता है। और उसी क्रम में क्या होता है कि आपको वो आईडी डीएक्टिवेट हो जाती है। अगर किसी भी कंपनी में अगर किसी भी आईडी पे अगर आप 3 महीना तक काम नहीं करते तो वो ऑटोमेटिक डीएक्टिवेट कर दिया जाता है। जैसे डीएक्टिवेट होगी वो आईडी तो आप उसको एक्टिवेशंस करवाने के लिए आपको अपना एएसएम या सीएमएफ या सीएसएफ से कांटेक्ट करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूटर से कांटेक्ट करना पड़ेगा, तभी वो वेरीफाई करके आपका वो आईडी को पुनः एक्टिवेट कर देगा। अगर आप चाहते हैं कि मल्टीपल आईडी हमको यूज़ करना है तो मल्टीपल आईडी के लिए क्या करना है, सब पे आपको कुछ ना कुछ काम करना है। बट मेरा तो राय यही है कि आप सिंपल किसी एक ही आईडी पे काम करिए। उसमें क्या आपको बेनिफिट होगा, एक तो आपका लेवल भी बढ़ेगा, दूसरी आपकी लिविलिटी भी बढ़ेगी, तीसरी क्या होगी कि आपको हर से जुड़ाव रहेगा। जो भी उस कंपनीज में काम कर रहा है सबका सबसे आपका जुड़ाव रहेगा। जब आप काम करेंगे तभी किसी तरह प्रॉब्लम होगी तभी आप खोजेंगे। अब अचानक से कोई प्रॉब्लम आ गया, हम काम नहीं कर रहे हैं, आज हमको अचानक से प्रॉब्लम आ गया, अब जाकर के हमको उस कंपनी का व्यक्ति को खोजना तो कहाँ से मिल पाएगा, नहीं, क्योंकि आपने उसका कॉन्टैक्ट में रहे ही नहीं। तो दिक्कत इस बात की हो जाती है ना। तो आपको एक कंपनी के साथ जोड़ना जो ट्रस्टेबल है। आपको जो है किसी न्यू कंपनीज पे नहीं आना, ओल्ड कंपनी पे आना, उसको पहले समझना है, देखना है कि मार्केट में उसका रिव्यू लेना है कैसा क्या है, फिर उसके बाद उसके साथ आपको जुड़ना है। तो ये आपके लिए बेहतर चीज़ है, ठीक है। अभी मार्केट में जो भी कंपनीज आती है वो आपसे पैसा वसूलती है,
फिर आराम से यहाँ से चली जाती है, तो फिर वो आपको पैसा मिलने वाला नहीं है। आप अगर सोचते होंगे कि पैसा मिल जाए तो ये पॉसिबल नहीं है। बट मैं आपको ये चीज़ बता दूं, अगर 31 दिसंबर तक जो भी अगर मल्टीपल आप आईडी यूज कर रहे हैं, तो 31 दिसंबर तक आपको क्या करना है, उस पर जो ट्रांजेक्शन करना है, ठीक है। ट्रांजेक्शन एक एक कम से कम ट्रांजेक्शन कर लीजिए, वो आपका आईडी हमेशा एक्टिव रहेगा। बार बार अगर आप इस तरह से करते एक्टिवेट करवा के डीएक्टिवेट हो जाता है ऑटोमेटिक 3 महीना तक, तो आने वाला टाइम में आपके साथ ही समस्या होगा, क्या होगा कि आपका वो आईडी खुलेगा नहीं, दिक्कत आपके साथ आ जाएगी। नहीं तो आप न्यू आईडी बनवा सकते हो उस कंपनी के साथ। किसी तरह की क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए